ज़मानत का तारुफ ये क्या है और ये कैसे काम करता है? ज़मानत फौजदारी इंसाफ के निज़ाम का एक मरकज़ी जुज़ु है जो मुद्दा अलैहान के मुकदमे या सज़ा से पहले हिरासत से रिहाई का तरीक़ाकार फराहम करता है। ये बाब ज़मानत के तसव्वुर को मुतारफ़ कराएगा, उसके मकसद और काम की वजाहत करेगा और उसके काम करने के तरीक़े का जायज़ा फराहम करेगा। ज़मानत की तारीफ़। ज़मानत एक माली इंतज़ाम है जो मुद्दा अलैही और अदालत के दरमियान किया गया है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि मुद्दा अलैही तमाम तयशुदा अदालती कार्रवाइयों में हाजिर हो। बुनियादी तौर पर ज़मानत अदालत से एक वदा है कि मुद्दा अलैही तमाम मतलूबा अदालत में हाज़िरी देगा और हिरासत से रिहाई के बदले में अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा रिहाई की शराइत पर अमल करेगा। पेश होने या रिहाई की शराइत की तामील में नाकामी के नतीजे में ज़मानत ज़ब्त हो सकती है और वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं। ज़मानत का मकसद। ज़मानत का बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना है कि मुद्दा अलैहान अपनी अदालती तारीख़ों पर हाजिर हों। अदालत मुतअद्दिद अवामिल की बुनियाद पर ज़मानत की रकम मुकर्रर करती है, बशमूल मुबैयना जुर्म की शिद्दत, मुद्दा अलैही की मुजरमाना तारीख़ और कम्यूनिटी के लिए परवाज़ के ख़तरे या ख़तरे का इम्कान। अदालत रिहाई की शराइत भी आयद कर सकती है, जैसे कि एक प्री ट्रायल सर्विसेज ऑफिसर के साथ बाकायदा चेक उन मुनशियात की जाँच, सफ़र पर पाबंदियाँ, मखसूस अफराद से राब्ता। ज़मानत कैसे काम करती है? ज़मानत की अदायगी मुतअद्दिद तरीक़ों से की जा सकती है, बशमूल नक़द, जायदाद, ज़मानती बांड मैन के ज़रिए हासिल करदा ज़मानती बांड। अगर मुद्दा अलैही ज़मानत पोस्ट करता है और तमाम मतलूबा अदालती तारीख़ों पर हाजिर होता है तो केस के इख्तिताम पर ज़मानत की रकम उन्हें वापस कर दी जाएगी, किसी भी फ़ीसा अखराजात को कम करके। अगर मुद्दा अलैही पेश न हो सके तो अदालत उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है और ज़मानत ज़ब्त कर सकती है। ज़मानत की हुदूद और तनक़ीद। अगरचे ज़मानत इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक अहम ज़रिया है कि मुद्दा अलैहान अदालत में हाजिर हों, लेकिन यह इसकी हुदूद और तनक़ीद के बगैर नहीं। नाक़दीन का कहना है कि ज़मानत गैर मुनसिफ़ाना तौर पर कम आमदी वाले मुद्दा अलैहान को सज़ा दे सकती है जो अपनी ज़मानत अदा करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं, जिसके नतीजे में गैर ज़रूरी मुकदमे की हिरासत और मुलाज़मत, रहाइश और दीगर मौक़े ज़ाय होते हैं। मज़ीद बरा कुछ लोग दलील देते हैं कि ज़मानत फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ में नस्ली और समाजी इक़्तिसादी तफ़ावत को बरकरार रख सकती है, क्योंकि अमीर मुद्दा अलैहान ज़मानत के मुतहम्मिल होने और हिरासत से अपनी रिहाई को महफूज बनाने के ज़्यादा इम्कान रखते हैं। नतीजा। आखिर में ज़मानत फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ का एक अहम पहलू है जो इस बात को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करता है कि मुद्दा अलैहान अपनी अदालती कार्रवाई में हाजिर हो। ताहम ये ज़रूरी है कि ज़मानत के निज़ाम की हुदूद और तनक़ीदों पर गौर किया जाए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुमकिना इस्लाहात और मुतबादिलत तलाश किए जाएँ कि यह तमाम मुद्दा अलैहान के लिए मुनसिफ़ाना और मुअस्सर हो। बाब 2 ज़मानत की अक़साम, नक़द रकम, ज़मानत और ज़ाती शनाख्त। बाब 1 में हमने फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ में ज़मानत के तसव्वुर और उसका मकसद मुतारिफ़ कराया है। इस बाब में ज़मानत की मुख्तलिफ़ अक़साम पर तवज्जो दी जाएगी जिनका इस्तेमाल मुद्दा अलैही की हिरासत से रिहाई के लिए किया जा सकता है। नक़द ज़मानत। नक़द ज़मानत ज़मानत की सबसे सीधी किस्म है जिसके लिए ज़मानत की पूरी रकम नक़द चेक के ज़रिए अदा करने की ज़रूरत होती है। अगर मुद्दा अलैही अदालत की तमाम तयशुदा तारीख़ों पर हाजिर होता है तो ज़मानत की रकम केस के इख्तिताम पर वापस कर दी जाएगी। ताहम अगर मुद्दा अलैही पेश नहीं होता है तो अदालत ज़मानत की रकम अपने पास रखती है। कम आमदनी वाले मुद्दा अलैहान के लिए नक़द ज़मानत की अदायगी मुश्किल हो सकती है और उसके नतीजे में इन लोगों के लिए गैर ज़रूरी मुकदमे की हिरासत में पड़ सकता है जो ज़मानत पोस्ट करने के मुतहम्मिल नहीं है। ज़मानती ज़मानत। ज़मानती ज़मानत एक किस्म की ज़मानत है जो ज़मानत बांड मैन के ज़रिए हासिल की जाती है। ज़मानती बांड मैन फ़ीस वसूल करता है, आमतौर पर ज़मानत की कर रकम का 10 और मुद्दा अलैही से तमाम तयशुदा अदालती तारीख़ों में हाजिर होने के वादे के बदले में ज़मानत की पूरी रकम अदा करता है। अगर मुद्दा अलैही पेश होने में नाकाम हो जाता है तो ज़मानत की पूरी रकम अदालत को अदा करने का ज़मानती बांड मैन ज़िम्मेदार है। ज़मानती ज़मानत कम आमदनी वाले मुद्दा अलैहान के लिए ज़्यादा काबिल रसाई हो सकती है जो अपनी ज़मानत की पूरी रकम नक़द अदा करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ताहम ज़मानती बांड्स के ज़रिए वसूल की जाने वाली फ़ीस ज़्यादा हो सकती है और मुद्दा अलैहान को बांड को महफूज करने के लिए ज़मानत फराहम करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि जायदाद। ज़ाती शनाख्त की ज़मानत। ज़ाती शनाख्ती ज़मानत, जिसे EPR ज़मानत भी कहा जाता है, मुद्दा अलैही को बग़ैर किसी रकम की अदायगी के हिरासत से रहा करने की इजाज़त देता है। इसके बजाय मुद्दा अलैही तमाम तयशुदा अदालती तारीख़ों पर हाजिर होने के तहरीरी वादे पर दस्तखत करता है और अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा रिहाई की शराइत से इत्तिफ़ाक़ करता है।
ذاتی शनाख्त की ज़मानत आमतौर पर उन मुद्दा अलैहान के लिए मखसूस होती है जिन्हें कम खतरा समझा जाता है, जिसका कोई साबिका मुजरमाना रिकॉर्ड और मजबूत कम्युनिटी ताल्लुकात नहीं। ताहम अगर मुद्दा अलैही पेश होने में नाकाम हो जाता है या रिहाई की किसी भी शराइत की खिलाफ वर्जी करता है तो इसे हिरासत से बाहर रहने के लिए नकद ज़मानत अज़मानती बांड हासिल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नतीजा आखिर में ज़मानत की कई कस्में हैं जिनका इस्तेमाल मुद्दा अलैही की हिरासत से रिहाई के लिए किया जा सकता है, बशमूल नकद ज़मानत, ज़मानती ज़मानत और ज़ाती शनाख्ती ज़मानत। हर किस्म की ज़मानत के अपने फ़वाइद और नुकसानात हैं और इस्तेमाल शुदा ज़मानत की किस्म मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होगी, बशमूल मुबैना जुर्म की शिद्दत, मुद्दा अलैही की मुजरमाना तारीख़ और कम्युनिटी के लिए परवाज़ के ख़तरे या ख़तरे का इम्कान। मुकदमे की समाअत से पहले रिहाई के बारे में फ़ैसला करते वक्त हर किस्म की ज़मानत के मुमकिना माली और समाजी मुज़मरात पर गौर करना ज़रूरी है। बाब 3 ज़मानत तय करने में ज़ेर गौर अवामिल, परवाज़ का ख़तरा, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और दीगर ख़दशात। बाब 1 में हमने फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ में ज़मानत का मकसद मुतारफ़ कराया और बाब 2 में हमने ज़मानत की मुख्तलिफ़ अक़साम की खोज की जिनका इस्तेमाल मुद्दा अलैही की हिरासत से रिहाई के लिए किया जा सकता है। इस बाब में हम इन अवामिल का गहराई में जायज़ा लेंगे जिन पर ज़मानत तय करते वक्त गौर किया जाता है, बशमूल परवाज़ का ख़तरा, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के ख़दशात और दीगर मुतालिका अवामिल। परवाज़ का ख़तरा। ज़मानत तय करते वक्त एक बुनियादी बात परवाज़ का ख़तरा है। ये इम्कान है कि मुद्दा अलैही दायरा इख्तियार से फ़रार हो जाएगा और अपनी अदालत की तारीख़ों में हाजिर होने में नाकाम हो जाएगा। अदालत परवाज़ के ख़तरे का अंदाज़ा लगाते वक्त मुख्तलिफ़ अवामिल पर गौर कर सकती है, बशमूल मुद्दा अलैही के कम्युनिटी से ताल्लुकात, रोज़गार की तारीख़, माली वसाइल और मुजरमाना रिकॉर्ड। अगर मुद्दा अलैही को परवाज़ का ख़तरा समझा जाता है तो अदालत ज़मानत की ज़्यादा रकम मुकर्रर कर सकती है, मुद्दा अलैही से अपना पासपोर्ट हवाले करने का मुतालबा कर सकती है, अदालत में इसकी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए रिहाई की दीगर शराइत आयद कर सकती है। पब्लिक सेफ्टी के ख़दशात। ज़मानत तय करते वक्त एक और अहम बात अवामी तहफ़्फ़ुज़ है। अगर किसी मुद्दा अलैही पर पुरतशद्दुद जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जाता है, इस पर कम्युनिटी को ख़तरा लाहिक होता है, तो अदालत ज़मानत की ज़्यादा रकम मुकर्रर कर सकती है या अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिहाई की सख्त शराइत आयद कर सकती है। अदालत मुबैना जुर्म की नौयत और शिद्दत, मुद्दा अलैही की मुजरमाना तारीख़ और केस में मुतासरीन गवाहों के लिए किसी मुमकिना ख़तरे जैसे अवामिल पर गौर कर सकती है। दीगर अवामिल। परवाज़ के ख़तरे और अवाम की हिफाजत के ख़दशात के अलावा कई दीगर अवामिल हैं जिन पर ज़मानत तय करते वक्त गौर किया जा सकता है। इनमें मुद्दा अलैही की ज़हनी सेहत की हैसियत, मादे के इस्तेमाल की तारीख़ या कोई और अवामिल शामिल हो सकते हैं जो रिहाई की शराइत की तामील करने की इसकी सलाहियत को मुतासिर कर सकते हैं। अदालत मुद्दा अलैही की सज़ा के इम्कान और मुजरिम साबित होने की सूरत में मुमकिना सज़ा पर भी गौर कर सकती है, नीज़ किसी भी तख़फ़ीफ़ करने वाले अवामिला कम करने वाले हालात जो ज़मानत की कम रकम की ज़मानत दे सकते हैं। मुफादात को मुतवाज़िन करना। ज़मानत तय करते वक्त अदालत को मुद्दा अलैही, अवाम और मजमूई तौर पर फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ के मुफादात में तवाज़ुन रखना चाहिए। एक तरफ ज़मानत एक ऐसी रकम पर मुकर्रर की जानी चाहिए जो अदालत में मुद्दा अलैही की पेशी को यकीनी बनाए और अवामी तहफ़्फ़ुज़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। दूसरी तरफ ज़मानत इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि कम आमदनी वाले मुद्दा अलैहान को गैर मुनसिफ़ाना तौर पर सज़ा दी जा सके और फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ में नस्ली या समाजी इक़्तिसादी तफ़ावुत को बरकरार रखा जा सके। नतीजा आखिर में ज़मानत तय करते वक्त अदालत को मुतअद्दिद अवामिल पर गौर करना चाहिए, बशमूल परवाज़ का ख़तरा, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के ख़दशात और दीगर मुतालिका अवामिल जैसे मुद्दा अलैही की ज़हनी सेहत की हालत मुमकिना सज़ा। अदालत को मुद्दा अलैही, अवाम और मजमूई तौर पर फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ के मुफादात में तवाज़ुन रखना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि ज़मानत तमाम मुद्दा अलैहान के लिए मुनसिफ़ाना और मुअस्सर हो। बाब 4 इस अमल में बेल बॉन्ड्स और बेल बॉन्ड्समैन का किरदार। पिछले बाब में हमने इन मुख्तलिफ अवामिल पर तबादला ख्याल किया जिन पर ज़मानत तय करते वक्त गौर किया जाता है। ज़मानत मुख्तलिफ तरीक़ों से पोस्ट की जा सकती है, बशमूल नक़द ज़मानत, ज़मानती ज़मानत, ज़ाती शनाख्त। बाज़ सूरतों में मुद्दा अलैहान ज़मानत पोस्ट करने के लिए ज़मानती बॉन्डमैन की मदद हासिल कर सकते हैं। इस बाब में हम मुकदमे की समाअत से पहले रिहाई के अमल में ज़मानती बॉन्ड्स और ज़मानती बॉन्ड्स के किरदार को तलाश करेंगे। बेल बॉन्ड्स क्या हैं? ज़मानती बॉन्ड एक मुद्दा अलैही, ज़मानती बॉन्ड एजेंट और अदालत के दरमियान एक मुआहिदा है। ये एक माली ज़मानत है कि मुद्दा अलैही ज़रूरत के मुताबिक अदालत में हाजिर होगा। ज़मानती बॉन्ड एजेंट ज़मानत की पूरी रकम पोस्ट करने पर राज़ी होता है,
आमतौर पर जमानत की कल रकम के 10% की फीस के लिए मुद्दा अलैही आमतौर पर जमानती बॉन्ड एजेंट को फीस अदा करता है जो नाकाबिल वापसी है और जमानत फराहम करता है, जैसे जायदाद या दीगर असासे बतौर तहफ़्फ़ुज़। बेल बॉन्ड ज़मीन क्या है? जमानती बॉन्ड मैन लाइसेंस याफ्ता पेशावर अफराद हैं जो जमानत पोस्ट करने के लिए मुद्दा अलैहान के साथ काम करते हैं। उनके पास जमानत के निज़ाम में इल्म और महारत है और वो मुद्दा अलैहान को इस अमल में नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। जमानती बॉन्ड मैन अपनी खिदमात के लिए फ़ीस वसूल करते हैं, आमतौर पर जमानत की कल रकम का 10। अदालत में मुद्दा अलैही की पेशी को यकीनी बनाने के लिए उन्हें जमानत की भी ज़रूरत होती है। अगर मुद्दा अलैही अदालत में हाजिर होने में नाकाम रहता है तो जमानती बॉन्ड एजेंट अदालत को जमानत की पूरी रकम अदा करने का जिम्मेदार है। बेल बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं? जब कोई मुद्दा अलैही खुद जमानत पोस्ट करने से कासिर होता है तो वो मदद के लिए जमानती बॉन्ड मैन से रुजू कर सकते हैं। जमानती बॉन्ड एजेंट को आमतौर पर मुद्दा अलैही से जमानत फराहम करने की ज़रूरत होगी, जैसे कि जायदाद या दीगर असासे बॉन्ड को महफूज करने के लिए। इसके बाद एजेंट जमानत की पूरी रकम अदालत को भेजेगा और मुद्दा अलैही को हिरासत से रहा कर दिया जाएगा। एक बार जब मुद्दा अलैही को हिरासत से रहा कर दिया जाता है तो उन्हें मुकर्रर वक्त के मुताबिक अदालत में हाजिर होना ज़रूरी है। अगर वो पेश होने में नाकाम रहते हैं तो जमानती बॉन्ड एजेंट मुद्दा अलैही को तलाश करने और उन्हें अदालत में वापस लाने के लिए एक बामनिटी हंटर की खिदमत हासिल कर सकता है। अगर मुद्दा अलैही का पता नहीं चल सकता तो जमानती बॉन्ड एजेंट अदालत को जमानत की पूरी रकम अदा करने का जिम्मेदार है। बेल बॉन्ड्स के फ़वाइद और नुकसानात। जमानत पोस्ट करने के लिए बेल बॉन्ड मैन को इस्तेमाल करने के दोनों फ़ायदे और नुकसानात हैं। कुछ फ़वाइद में शामिल हैं। जमानत पोस्ट करने की अहलियत जब मुद्दा अलैही खुद ऐसा करने का मुतहम्मिल ना हो। मुकदमे की समाअत से पहले रिहाई के अमल को नेविगेट करने में जमानत बॉन्ड मैन की महारत और इल्म। जमानत की पूरी रकम के साथ न आने की सहूलत। कुछ नुकसानात में शामिल हैं। जमानती बॉन्ड्स के जरिए वसूल की जाने वाली नाकाबिल वापसी फीस जो महंगी हो सकती है। जमानत की ज़रूरत जो मुद्दा अलैहान और उनके ख़ानदानों पर बोझ हो सकती है। बेईमान जमानती बॉन्ड्स के जरिए बदसलूकी का इम्कान जो जमानती बॉन्ड हासिल करने के लिए गैर अखलाकी तरीक़ों में मुलव्वस हो सकते हैं। नतीजा आखिर में जमानती बॉन्ड्स और जमानती बॉन्ड्स पे ट्रायल रिहाई के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। वो ऐसे मुद्दा अलैहान को एक काबिल कदर खिदमात फराहम करते हैं जो खुद जमानत पोस्ट करने से कासिर हैं और इस बात को यकीनी बनाने में मदद कर सकते हैं कि मुद्दा अलैहान को हिरासत से रहा किया जाए और वो अपना दिफा तैयार करने के काबिल हों। ताहम जमानती बॉन्ड्स के इस्तेमाल में भी इसकी खराबियां हैं, बशमूल फीस की कीमत और जमानत की ज़रूरत। मुद्दा अलैहान और उनके अहल खाना को जमानत की दरख्वास्त करते वक्त अपने इख्तियारात पर गौर करना चाहिए और किसी तजुर्बाकार वकील या दूसरे काबिल एतमाद मुशीर से मशवरा लेना चाहिए। बाब 5 जमानत की दरख्वास्त के लिए कानूनी तरीक़ाकार, दरख्वास्तें, समाअतें और अपीलें। पिछले बाब में हमने मुकदमे की समाअत से पहले रिहाई के अमल में जमानती बॉन्ड्स और जमानती बॉन्ड्स के किरदार पर तबादला ख्याल किया। इस बाब में हम जमानत की दरख्वास्त के कानूनी तरीक़ाकार का जायज़ा लेंगे, बशमूल जमानत के लिए दरख्वास्त दायर करने, जमानत की समाअत में शिरकत और जमानत के फैसले की अपील करने का अमल। जमानत की दरख्वास्त दायर करना। ज़्यादातर मुकदमात में मुद्दा अलैही और उनके वकील अदालत में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। दरख्वास्त में मुद्दा अलैही के पस मंज़र के बारे में मालूमात, उनके खिलाफ इल्ज़ामात और दीगर मुतालिका मालूमात शामिल होनी चाहिए। मुद्दा अलैही अपनी मुलाजमत, ख़ानदानी ताल्लुकात और कम्युनिटी की शमूलियत के बारे में मालूमात भी शामिल कर सकता है ताकि यह ज़ाहिर कर सके कि वो परवाज़ का ख़तरा कम्युनिटी के लिए ख़तरा नहीं है। ज़मानत की समाअत में शिरकत। ज़मानत की दरख्वास्त दायर होने के बाद अदालत ज़मानत की समाअत करेगी। समाअत में जज बाब 3 में ज़ेर बहस अवामिल पर गौर करेगा, जैसे कि परवाज़ का ख़तरा और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के ख़दशात, और यह तयन करेगा कि आया ज़मानत दी जाए और अगर है तो कितनी रकम। मुद्दा अलैही और उनके वकील को ज़मानत देने के हक़ में दलाइल देने का मौका मिलेगा। ज़मानत के फ़ैसले पर अपील करना। अगर जज ज़मानत से इनकार करता है या इस रकम पर ज़मानत तय करता है जिसका मुद्दा अलैही मुतहम्मिल नहीं हो सकता तो मुद्दा अलैही या उनका वकील अपील दायर कर सकता है। अपील की समाअत आला अदालत करेगी और मुद्दा अलैही को ज़मानत के मुख्तलिफ फ़ैसले के हक़ में दलाइल पेश करने का मौका मिलेगा। आला अदालत या तो निचली अदालत के फ़ैसले की तौसीक़ कर सकती है या मुख्तलिफ रकम में ज़मानत दे सकती है। नतीजा आखिर में ज़मानत की दरख्वास्त के लिए कानूनी तरीक़ाकार मुकदमे से पहले रिहाई के अमल का एक अहम पहलू है।
मुद्दा अलैहान और उनके वकीलों को इन मालूमात पर गौर करना चाहिए जो वो अपनी दरख्वास्त जमानत में शामिल करते हैं और जमानत की समात में एक मजबूत मुकदमा पेश करने के लिए तैयार रहे। अगर जमानत का फैसला साजगार नहीं है तो मुद्दा अलैहान को फैसले के खिलाफ अपील करने के अपने इख्तियारात से आगाह होना चाहिए। जमानत की दरख्वास्त के कानूनी तरीकाकार को समझकर मुद्दा अलैहान की हिरासत से रिहाई और मजबूत दिफा की तैयारी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। बाब 5 जमानत की दरख्वास्त करने के लिए कानूनी तरीकाकार, दरख्वास्तें, समातें और अपीलें। पिछले बाब में हमने मुकदमे की समात से पहले रिहाई के अमल में जमानती बॉन्ड्स और जमानती बॉन्ड्स के किरदार पर तबादला ख्याल किया। इस बाब में हम जमानत की दरख्वास्त के कानूनी तरीकाकार का जायजा लेंगे, बशमूल जमानत के लिए दरख्वास्त दायर करने, जमानत की समात में शिरकत और जमानत के फैसले की अपील करने का अमल। जमानत की दरख्वास्त दायर करना। ज्यादातर मुकदमात में मुद्दा अलैही और उनके वकील अदालत में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। दरख्वास्त में मुद्दा अलैही के पस मंजर के बारे में मालूमात, उनके खिलाफ इल्जामात और दीगर मुतालिका मालूमात शामिल होनी चाहिए। मुद्दा अलैही अपनी मुलाजमत, खानदानी ताल्लुकात और कम्युनिटी की शमूलियत के बारे में मालूमात भी शामिल कर सकता है ताकि यह जाहिर कर सके कि वो परवाज़ का खतरा कम्युनिटी के लिए खतरा नहीं है। जमानत की समात में शिरकत। जमानत की दरख्वास्त दायर होने के बाद अदालत जमानत की समात करेगी। समात में जज बाब 3 में ज़ेर बहस अवामिल पर गौर करेगा, जैसे कि परवाज़ का खतरा और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के खदशात, और यह तयन करेगा कि आया जमानत दी जाए और अगर है तो कितनी रकम। मुद्दा अलैही और उनके वकील को जमानत देने के हक में दलाइल देने का मौका मिलेगा। 5.3 जमानत के फैसले पर अपील करना। अगर जज जमानत से इनकार करता है या इस रकम पर जमानत तय करता है जिसका मुद्दा अलैही मुतहम्मिल नहीं हो सकता तो मुद्दा अलैही या उनका वकील अपील दायर कर सकता है। अपील की समात आला अदालत करेगी और मुद्दा अलैही को जमानत के मुख्तलिफ फैसले के हक में दलाइल पेश करने का मौका मिलेगा। आला अदालत या तो निचली अदालत के फैसले की तौसीक कर सकती है या मुख्तलिफ रकम में जमानत दे सकती है। नतीजा। आखिर में जमानत की दरख्वास्त के लिए कानूनी तरीकाकार मुकदमे से पहले रिहाई के अमल का एक अहम पहलू है। मुद्दा अलैहान और उनके वकीलों को इन मालूमात पर गौर करना चाहिए जो वो अपनी दरख्वास्त जमानत में शामिल करते हैं और जमानत की समात में एक मजबूत मुकदमा पेश करने के लिए तैयार रहे। अगर जमानत का फैसला साजगार नहीं है तो मुद्दा अलैहान को फैसले के खिलाफ अपील करने के अपने इख्तियारात से आगाह होना चाहिए। जमानत की दरख्वास्त करने के कानूनी तरीकाकार को समझकर मुद्दा अलैहान की हिरासत से रिहाई और मजबूत दिफा की तैयारी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। बाब 6 जमानत की शराइत, हिरासत से रिहाई के लिए तकाजे और पाबंदियाँ। एक बार जमानत मिल जाने के बाद मुद्दा अलैही को आमतौर पर कुछ शराइत के साथ हिरासत से रहा कर दिया जाएगा। इस बाब में हम मुख्तलिफ किस्म की जमानत की शराइत का जायजा लेंगे जो आयद की जा सकती हैं और वो तकाजे और पाबंदियाँ जो अक्सर शामिल होती हैं। जमानत की शराइत की अक़साम। जमानत की कई किस्म की शराइत हैं जो अदालत की तरफ से आयद की जा सकती हैं। इनमें शामिल हो सकता है माली शराइत, मुद्दा अलैही को रिहाई की शर्त के तौर पर एक मखसूस रकम अदा करने की ज़रूरत हो सकती है। ये नक़द ज़मानत, ज़मानती बॉन्ड, आज़ाती शनाख्ती बॉन्ड की शक्ल इख्तियार कर सकता है। निगरानी की शराइत, मुद्दा अलैही को मुस्तकिल बुनियादों पर प्री ट्रायल सर्विसेज ऑफिसर अदालत के मुकर्रर करदा दूसरे सुपरवाइज़र से चेक उन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मकाम की पाबंदियाँ, मुद्दा अलैही को किसी मखसूस जोग्राफियाई इलाके जैसे काउंटी या रियासत के अंदर रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। सफ़री पाबंदियाँ, मुद्दा अलैही को किसी मखसूस इलाके से बाहर सफ़र करने या दायरा इख्तियार को मुकम्मल तौर पर छोड़ने से मना किया जा सकता है। मुवासलाती पाबंदियाँ, मुद्दा अलैही को बाज़ अफराद से राब्ता करने या मुवासलात की मखसूस शक्लों जैसे सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से मना किया जा सकता है। मुलाजमत तालीम के तकाजे, मुद्दा अलैही को रिहाई की शर्त के तौर पर मुलाजमत बरकरार रखने, अपनी तालीम जारी रखने की ज़रूरत हो सकती है। तकाजे और पाबंदियाँ। ऊपर दर्ज ज़मानत की शराइत की अक़साम के अलावा कुछ तकाजे और पाबंदियाँ हैं जो अक्सर ज़मानत के मुआहदों में शामिल होती हैं। इनमें शामिल हो सकता है रिपोर्टिंग के तकाजे, मुद्दा अलैही को अपनी मुलाजमत, रहाइश और दीगर सरगर्मियों के बारे में अपडेट फराहम करने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुकदमे से मुताल्लिक़ खिदमात के अफसर को रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मुनशियात और अल्कोहल की जांच, मुद्दा अलैही को रिहाई की शर्त के तौर पर मुनशियात और अल्कोहल की बाकायदा जांच के लिए पेश करने की ज़रूरत हो सकती है। आतिशी असलहे की पाबंदियाँ, मुद्दा अलैही को ज़मानत पर रहा होने के दौरान आतिशी असलहा रखने या रखने से मना किया जा सकता है। राब्ता न करने के अहकामात, मुद्दा अलैही को मुबैना शिकार केस में मुलव्वस दीगर अफराद के साथ किसी भी किस्म का राब्ता रखने से मना किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक निगरानी मुद्दा अलैही को एक इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस पहनने की ज़रूरत हो सकती है जो उनके मकाम और नक्ल व हरकत को ट्रैक करता है। ज़मानत की शराइत की खिलाफ वर्जी करना। अगर मुद्दा अलैही अपने ज़मानती मुआहदे की किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी करता है तो वो इजाफी कानूनी नताइज का शिकार हो सकते हैं। इसमें उनकी ज़मानत का मनसूख होना और हिरासत में वापस लाना, नीज़ रिहाई के दौरान किए गए किसी भी नए जुर्म के लिए इजाफी फौजदारी इल्ज़ामात का सामना करना शामिल है। नतीजा आखिर में, ज़मानत की शराइत प्री ट्रायल रिहाई के अमल का एक अहम पहलू है। ज़मानत पर रहा होने वाले मुल्ज़िमान को अपनी रिहाई की शराइत का बगौर जायज़ा लेना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो अपनी ज़रूरियात और पाबंदियों को समझते हैं। अपनी ज़मानत की शराइत की तामील करके मुद्दा अलैहान मुकदमे की समाअत से क़ब्ल रिहाई के अमल को कामयाबी के साथ नेविगेट करने और मजबूत दिफा की तैयारी के अपने इम्कानात को बढ़ा सकते हैं। बाब 7 पेश होने में नाकामी, ज़मानत छोड़ने के नताइज और उनसे निमटने का तरीका। जब एक मुद्दा अलैही को ज़मानत पर रहा किया जाता है तो उन्हें तमाम तशद्दुद समातों और कार्रवाइयों के लिए अदालत में हाजिर होना पड़ता है। पेश होने में नाकामी, जिसे ज़मानत छोड़ना के नाम से भी जाना जाता है, मुद्दा अलैही और उनके केस के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। इस बाब में हम ज़ाहिर होने में नाकामी के नताइज और इस मसले को हल करने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लेंगे। ज़ाहिर होने में नाकामी के नताइज। अगर कोई मुद्दा अलैही ज़रूरत के मुताबिक अदालत में हाजिर होने में नाकाम रहता है तो अदालत उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है। इसके नतीजे में मुद्दा अलैही को हिरासत में लिया जा सकता है और इसे वापस जेल भेजा जा सकता है। इसके अलावा मुद्दा अलैही को पेश न होने के जुर्म के लिए इजाफी चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है जो इसके अपने जुर्माने ले सकते हैं। कुछ मामलात में अदालत मुद्दा अलैही की ज़मानत भी जब्त कर सकती है और ज़मानत के बॉन्डमैन से बॉन्ड की पूरी रकम अदा करने का मुतालबा कर सकती है। इसका नतीजा ये निकल सकता है कि मुद्दा अलैही को ज़मानती बॉन्डमैन जमा करने वाली एजेंसियों के ज़रिए बॉन्ड की पूरी रकम के लिए ताक़ुब किया जाए। पेश होने में नाकामी का पता लगाना। अगर मुद्दा अलैही अदालत में हाज़िरी से महरूम रहता है तो इस मसले को हल करने के लिए कई इक़दामात किए जा सकते हैं। इनमें शामिल हो सकता है अटॉर्नी से राब्ता करना। मुद्दा अलैही को जल्द अज जल्द अपने अटॉर्नी से राब्ता करना चाहिए ताकि वो अपने ऑप्शंस पर तबादला ख्याल करें और पेश होने में नाकामी से निमटने के लिए एक मंसूबा तैयार करें। खुद को पेश करना। अगर मुद्दा अलैही को मालूम है कि वो अदालत में हाज़िरी से महरूम हो गए हैं तो वो इस मसले को हल करने के लिए खुद को अदालत का कानून नाफिज करने वाले इदारे से रुजू कर सकते हैं। इससे ज़ाहिर होने में नाकामी के नताइज को कम करने में मदद मिल सकती है। नई अदालती तारीख की दरख्वास्त करना। कुछ मामलात में मुद्दा अलैही के पास अपनी साबिका पेशी से महरूम होने की कोई माकूल वजह होने पर वो नई अदालती तारीख की दरख्वास्त करने के काबिल हो सकता है। इसके लिए अदालत में एक तहरीक दायर करने की ज़रूरत होगी और मुद्दा अलैही से अपनी दरख्वास्त की हिमायत के लिए दस्तावेज़ात और दीगर सबूत फराहम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अदालत में पेश होना। अगर मुद्दा अलैही को पेश न होने की वजह से हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें इस मसले को हल करने के लिए अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। इसके लिए अटॉर्नी या दूसरे कानूनी नुमाइंदे की मदद दरकार हो सकती है। नतीजा आखिर में, ज़मानत पर रहा होने के दौरान अदालत में पेश न होने के मुद्दा अलैहान के लिए संगीन नताइज हो सकते हैं। मुद्दा अलैहान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने ज़मानती मुआहदे के तकाज़ों को समझें और तमाम अदालती पेशी और दीगर ज़िम्मेदारियों की तामील करने की हर मुमकिन कोशिश करें। अगर मुद्दा अलैही अदालत में हाज़िरी से महरूम हो जाता है तो इस मसले को हल करने और मुमकिना नताइज को कम करने के लिए इक़दामात किए जा सकते हैं। किसी वकील के साथ काम करने और पैदा होने वाले किसी भी मसले को हल करने के लिए फ़ाल इक़दामात करने से मुद्दा अलैहान मुकदमे की समाअत से क़ब्ल रिहाई के अमल को कामयाबी के साथ नेविगेट करने और मजबूत दिफा की तैयारी के अपने इम्कानात को बढ़ा सकते हैं। बाब 8 ज़मानत और फौजदारी इंसाफ का निज़ाम किस तरह ज़मानत ट्रायल और सज़ा को मुतासिर करती है। ज़मानत फौजदारी निज़ाम इंसाफ में एक अहम किरदार अदा करती है जो न सिर्फ मुद्दा अलैही की मुकदमे से पहले रिहाई को मुतासिर करती है बल्कि उनके मुकदमे और सज़ा के नताइज को भी मुतासिर करती है। इस बाब में हम दरियाफ्त करेंगे कि किस तरह ज़मानत फौजदारी निज़ाम इंसाफ पर असर अंदाज हो सकती है और मुख्तलिफ अवामिल जो निज़ाम के साथ मुद्दा अलैही के तजुर्बे को मुतासिर कर सकते हैं। ट्रायल्स पर ज़मानत का असर। जब एक मुद्दा अलैही को ज़मानत पर रहा किया जाता है तो वो मुकदमे की तैयारी करने और हिरासत से बाहर अपने दिफा में हिस्सा लेने के काबिल होते हैं। ये एक फ़ायदा हो सकता है क्योंकि ये मुद्दा अलैही को अपने वकील तक ज़्यादा रसाई हासिल करने, शवाहिद का जायज़ा लेने और अपने केस की हिमायत के लिए गवाह जमा करने की इजाज़त देता है। ताहम ज़मानत पोस्ट करने की अहलियत भी निज़ाम इंसाफ में तफावत पैदा कर सकती है।
वो मुद्दा अलैहान जो जमानत पोस्ट करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं, उन्हें ट्रायल की तैयारी में नुकसान हो सकता है, जो मुमकिना तौर पर तवील सज़ा अर्जी सौदे का बाइस बनता है। मज़ीद बरा मुतालियात से पता चलता है कि मुकदमे की गैर यकीनी सूरत हाल और तनाव से बचने के लिए जिन मुद्दा अलैहान को मुकदमे की समाअत से पहले हिरासत में रखा जाता है, उनके जुर्म कबूल करने का इम्कान ज़्यादा होता है, चाहे वो बेकसूर ही क्यों न हो। जमानत और सज़ा। जमानत भी मुद्दा अलैहान की सज़ा पर असर अंदाज हो सकती है, क्योंकि जजेस मुद्दा अलैही की जमानत पोस्ट करने की अहलियत को उनकी सज़ा के तयन में एक उनसर के तौर पर गौर कर सकते हैं। बाज़ सूरतों में मुद्दा अलैही की जमानत पोस्ट करने में नाकामी के नतीजे में तवील सज़ा ज़्यादा सख्त सज़ा हो सकती है। ये इक्तिसादी हैसियत और वसाइल तक रसाई की बुनियाद पर सज़ा के नताइज में तफावत पैदा कर सकता है। मज़ीद बरा ज़मानती बांड्स के पास एक माली तरगीब हो सकती है कि वो मुद्दा अलैहान को जुर्म का इकरार करने की तरगीब दे ताकि ज़मानती बांड खोने से बचा जा सके। इससे मुद्दा अलैहान पर इल्तिजा की डील कबूल करने या जुर्म कबूल करने के लिए दबाव पैदा हो सकता है, यहाँ तक कि अगर उन्हें यकीन हो कि वो बेकसूर हैं। रिवायती ज़मानत के मुतबादिल। हालिया बरसों में ज़मानत के निज़ाम में इस्लाहात करने और ऊपर बयान करदा कुछ तफावतों और मसाइल को हल करने की कोशिशें की गई हैं। एक तरीका यह रहा है कि रिवायती नक़द ज़मानत के मुतबादिल को नाफिज किया जाए, जैसे कि प्री ट्रायल सर्विसेज और रिस्क असेसमेंट। इन प्रोग्रामों का मकसद इन मुद्दा अलैहान को मदद फराहम करना है जो ज़मानत पर रहा होते हैं, जैसे कि निगरानी, केस मैनेजमेंट और समाजी खदमात के हवाले। एक और तरीका यह है कि नक़द ज़मानत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए और उसके बजाय रिहाई के लिए मुद्दा अलैही की अहलियत का तयन करने के लिए ख़तरे के जायज़ों और क़ब्ल अज़ मुकदमे की खिदमात पर इन्हिसार किया जाए। इससे नक़द ज़मानत के निज़ाम से पैदा होने वाले तफावत को कम करने में मदद मिल सकती है और इस बात को यकीनी बनाने में मदद मिल सकती है कि मुद्दा अलैहान को सिर्फ अदायगी करने से कासिर होने की वजह से मुकदमे की समाअत से पहले हिरासत में नहीं रखा जा रहा है। नतीजा: ज़मानत फौजदारी निज़ाम इंसाफ में एक अहम किरदार अदा करती है, जो मुद्दा अलैही की मुकदमे से क़ब्ल रिहाई, मुकदमे की तैयारी और सज़ा के नताइज को मुतासिर करती है। ताहम नक़द ज़मानत का इस्तेमाल निज़ाम के अंदर तफावत और मसाइल पैदा कर सकता है। ज़मानत के निज़ाम में इस्लाहात की कोशिशें, जैसे नक़द ज़मानत के मुतबादिल को नाफिज करना और उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना, इन मसाइल को हल करना और एक ज़्यादा मुनसिफ़ाना निज़ाम बनाना है। मुजरिमाना इंसाफ के निज़ाम पर ज़मानत के असरात पर गौर करते हुए पॉलिसी साज और कानूनी पेशा वर तमाम मुद्दा अलैहान के लिए ज़्यादा मुनसिफ़ाना और मुअस्सर निज़ाम बनाने के लिए काम कर सकते हैं। बाब 9 ज़मानत के मुतबादिल, प्री ट्रायल डायवर्जन, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और दीगर इख्तियारात। नक़द ज़मानत का निज़ाम फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में तफावत पैदा कर सकता है, क्योंकि जो मुद्दा अलैहान ज़मानत अदा करने से कासिर हैं, उन्हें मुकदमे की समाअत से पहले हिरासत में रखा जा सकता है, चाहे उनके इल्ज़ामात की शिद्दत या दोबारा जुर्म करने के उनके इम्कान से कत नज़र। हालिया बरसों में रिवायती नक़द ज़मानत के मुतबादिल में दिलचस्पी बढ़ रही है। इस बाब में हम ज़मानत के लिए आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले कुछ मुतबादिल और उनके मुमकिना फ़वाइद और नुकसानात को तलाश करेंगे। प्री ट्रायल डायवर्जन। प्री ट्रायल डायवर्जन एक ऐसा प्रोग्राम है जो मुद्दा अलैहान को मखसूस तकाज़े, जैसे कम्युनिटी सर्विस या मुनशियात के इलाज के ज़रिए कानूनी कार्रवाई और मुमकिना कैद से बचने की इजाज़त देता है। मुकदमे की समाअत से पहले डायवर्जन का मकसद इन बुनियादी मसाइल को हल करना है जो मुजरिमाना इंसाफ के निज़ाम में मुद्दा अलैही की शमूलियत और मुस्तक़बिल के जराइम को रोकने का बाइस बन सकते हैं। प्री ट्रायल डायवर्जन प्रोग्राम आमतौर पर प्रोसिक्यूटर के दफ्तर या कम्युनिटी पर मबनी तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम होते हैं। मुद्दा अलैहान को अहलियत के कुछ तकाज़ों को पूरा करना चाहिए, जैसे कि पहली बार मुजरिम होना या गैर मुतशद्दिद जुर्म का इर्तिकाब करना। अगर प्रोग्राम में कबूल कर लिया जाता है, मुद्दा अलैही को एक मखसूस मुद्दत के अंदर मखसूस ज़रूरियात को पूरा करने की ज़रूरत होती है। अगर वो प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल कर लेते हैं, तो उनके चार्जेस को बर्खास्त कम किया जा सकता है। मुकदमे की समाअत से पहले डायवर्जन का एक मुमकिना फ़ायदा यह है कि इससे उन बुनियादी मसाइल को हल करने में मदद मिल सकती है जो मुजरिमाना इंसाफ के निज़ाम में मुद्दा अलैही की शमूलियत का बाइस बन सकते हैं। ये अदालती निज़ाम पर बोझ को कम करने और मुद्दा अलैही को कैद के मनफी नताइज का सामना करने से रोकने में भी मदद कर सकता है। ताहम हो सकता है कि प्री ट्रायल डायवर्जन प्रोग्राम तमाम दायरा इख्तियार में दस्तयाब ना हो और हो सकता है कि तमाम मुद्दा अलैहान जराइम के लिए मौजू ना हो। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मुद्दा अलैही के ठिकाने की निगरानी करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो अदालत के हुक्म करदा शराइत की तामील करता है, इस पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाना शामिल है। आला टखनों का कड़ा GPS ट्रैकर हो सकता है,
और इसे आमतौर पर ऐसे मुद्दा अलेहान के लिए रिहाई की शर्त के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें परवाज़ का खतरा कम्युनिटी के लिए खतरा समझा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी मुकदमे की समाअत से पहले की हिरासत का एक कम पाबंदी वाला मुतबादिल हो सकता है, क्योंकि ये मुद्दा अलैही को मुकदमे के इंतजार के दौरान कम्युनिटी में रहने की इजाज़त देता है। यह मुकदमे की समाअत से पहले की हिरासत से मुंसलिक अखराजात को कम करने और इस बात को यकीनी बनाने में भी मदद कर सकता है कि मुद्दा अलैही अपने ख़ानदान को काम करने और मदद करने के काबिल है। ताहम हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तमाम मुद्दा अलेहान के लिए मुनासिब न हो और आलात की दुरुस्तगी और विश्वसनीयता के बारे में खदशात मौजूद हैं। रिकॉग्निजेंस पर रिहाई। शनाख्त पर रिहाई एक ऐसा प्रोग्राम है जो मुद्दा अलेहान को तमाम तयशुदा समाअतों के लिए अदालत में हाजिर होने के वादे की बुनियाद पर बगैर जमानत के पोस्ट किए हिरासत से रहा करने की इजाज़त देता है। वे और आमतौर पर मुद्दा अलेहान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें कम खतरा समझा जाता है और उनके मजबूत कम्युनिटी ताल्लुकात हैं। ये नक़द ज़मानत का एक सरमायाकारी मुअस्सिर मुतबादिल हो सकता है, क्योंकि इसमें मुद्दा अलैही को कोई फ़ीस अदा करने या बॉन्ड महफूज करने की ज़रूरत नहीं है। इससे फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ में तफावत को कम करने में भी मदद मिल सकती है, इस बात को यकीनी बनाकर कि मुद्दा अलेहान को सिर्फ ज़मानत की अदायगी में नाकामी की वजह से मुकदमे की समाअत से पहले हिरासत में नहीं रखा जा रहा है। ताहम वे और तमाम मुद्दा अलेहान के लिए मुनासिब नहीं हो सकता है और इस बात का खतरा है कि मुद्दा अलेहान अपनी समाअत के लिए हाजिर होने में नाकाम हो सकते हैं। नतीजा नक़द ज़मानत के मुतबादिल जैसे मुकदमे की समाअत से पहले मोड़, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और शनाख्त पर रिहाई नक़द ज़मानत के निज़ाम से पैदा होने वाले कुछ मसाइल को हल करने में मदद कर सकते हैं। ये प्रोग्राम मुद्दा अलेहान को वो मदद और वसाइल फराहम कर सकते हैं जिनकी उन्हें कैद से बचने और बुनियादी मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, जो फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ में उनकी शमूलियत का बाइस बन सकते हैं। नक़द ज़मानत के मुतबादिल तलाश करने और उन पर अमल दरामद करने से पॉलिसी साज और कानूनी पेशावर तमाम मुद्दा अलेहान के लिए एक ज़्यादा मुनसिफाना और मसावी फ़ौजदारी इंसाफ के निज़ाम की तश्कील के लिए काम कर सकते हैं। बाब 10 ज़मानत में इस्लाहात, मौजूदा मुबाहिस, रुझानात और मुस्तक़बिल की सिमतें। नक़द ज़मानत का निज़ाम हालिया बरसों में शदीद जांच और बहस का मौजू रहा है। नाक़दीन का इस्तेदलाल है कि निज़ाम गैर मुनसिफाना तौर पर कम आमदनी वाले मुद्दा अलेहान को सज़ा देता है और मुजरमाना इंसाफ के निज़ाम में नस्ली और समाजी इक़्तिसादी तफावत को बरकरार रखता है। इन ख़दशात के जवाब में ज़मानती इस्लाहात की तरफ बढ़ते हुए तहरीक चल रही है। इस बाब में हम ज़मानत में इस्लाहात के कुछ मौजूदा मुबाहिस, रुझानात और मुस्तक़बिल की समतों का जायज़ा लेंगे। मौजूदा मुबाहिस। ज़मानती इस्लाहात में सबसे अहम बहस यह है कि क्या नक़द ज़मानत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ वकीलों का कहना है कि नक़द ज़मानत फ़ितरी तौर पर इम्तियाज़ी है और इसे रिहाई की गैर माली शराइत से तब्दील किया जाना चाहिए। दूसरों का कहना है कि नक़द ज़मानत एक अहम मकसद को यकीनी बनाती है कि मुद्दा अलेहान अपनी समाअत के लिए हाजिर हों और परवाज़ के ख़तरे को रोकें। एक और बहस इस बात का तयन करने में ख़तरे की तशख़ीस के आलात के इस्तेमाल के बारे में है कि आया ज़मानत देना है, जबकि कुछ लोग ये इस्तेदलाल करते हैं कि ये टूल्स ज़मानत की तरतीब के अमल में तासुब को कम करने में मदद कर सकते हैं। दूसरों का कहना है कि वो मौजूदा तफावत को बरकरार रखते हैं और इस बारे में गलत मफरूज़ों पर इन्हिसार करते हैं कि कौन से अवामिल असरनों की पेशगोई करते हैं। तीसरी बहस मुजरमाना इंसाफ के निज़ाम में बेल बॉन्ड इंडस्ट्री के किरदार के गिर्द है। नाक़दीन का कहना है कि सनत गरीबों से मुनाफा कमाती है और इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। हामियों का इस्तेदलाल है कि सनत इस बात को यकीनी बनाने में एक अहम खिदमत फराहम करती है कि मुद्दा अलेहान अपनी समाअत के लिए हाजिर हों और इसे ख़त्म करने से गैर इरादी नताइज बरामद हो सकते हैं। रुझानात। इन बहसों के बावजूद हालिया बरसों में ज़मानत में इस्लाहात की तरफ बढ़ता हुआ रुझान देखने में आया है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया समेत कई रियासतों ने मुकदमे से पहले हिरासत में रखे गए मुद्दा अलेहान की तादाद को कम करने की कोशिश में अपने ज़मानती निज़ाम में अहम तब्दीलियाँ नाफिज की हैं। एक रुझान ज़मानत की तरतीब के अमल में रिस्क असेसमेंट टूल्स के इस्तेमाल की तरफ है। इन टूल्स का मकसद इस इम्कान का अंदाज़ा लगाना है कि एक मुद्दा अलैही अपनी समाअत के लिए हाजिर होने में नाकाम रहेगा और ट्रायल के इंतज़ार में कोई नया जुर्म करेगा। ताहम इन टूल्स की दुरुस्तगी और इंसाफ पसंदी के बारे में खदशात मौजूद हैं। एक और रुझान रिहाई की गैर माली शराइत के इस्तेमाल की तरफ है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, मुनशियात के इलाज के प्रोग्राम और ज़ेर निगरानी रिहाई। इन शराइत का मकसद मुद्दा अलेहान को वो मदद और वसाइल फराहम करना है जिनकी उन्हें मुकदमे से पहले की हिरासत से बचने और उन बुनियादी मसाइल को हल करने की ज़रूरत है जो फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ में उनकी शमूलियत का बाइस बन सकते हैं। मुस्तक़बिल की समत। ज़मानती इस्लाहात का मुस्तक़बिल गैर यकीनी है,
लेकिन कई हिदायत हैं जिन पर पॉलिसी साज और कानूनी माहिरीन गौर कर सकते हैं। एक इम्कान यह है कि ये यकीनी बनाने के लिए कि वो दुरुस्त और मुनसिफाना है। एक और इम्कान मुद्दा अलैहान को कैद से बचने के लिए इजाफी मौक़े फराहम करने के लिए प्री ट्रायल डाइवर्जन प्रोग्रामों की तौसीह है। तीसरा इम्कान नक़द ज़मानत का मुकम्मल खात्मा और रिहाई की गैर माली शराइत के निज़ाम का नफाज है। इसके लिए फौजदारी निज़ाम इंसाफ में अहम तब्दीलियाँ दरकार होंगी और इसे मुमकिना तौर पर कुछ स्टेक होल्डर्स की जानिब से नुमायां मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। बिलाखिर ज़मानती इस्लाहात का मुस्तक़बिल पॉलिसी साज़ों, कानूनी पेशावर अफराद और वकालत के अमल पर मुनहसर होगा। नक़द ज़मानत के निज़ाम के मुतबादिल को तलाश करने और इस पर अमल दरामद जारी रखने से तमाम मुद्दा अलैहान के लिए एक ज़्यादा मुनसिफाना और मसावी फौजदारी इंसाफ का निज़ाम बनाना मुमकिन हो सकता है।